हर वर्ष जितनी भी बेटियों का विवाह होता है, सारी बेटियों के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था ये दास ही करता है, और ये वर्षों से कर रहा है। चाहे 10 बेटियों का विवाह हो या 5 बेटियों का या 20 बेटियों का, सबके बारातियों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था, और बेटियों को जो देना थोड़ा बहुत हमारी श्रद्धा है, वो ये वर्षों से हमारा भाव है, श्रद्धा है। ईश्वर ने लायक बनाया तो करना है, मतलब करना। तो ईश्वर ने यदि आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है तो उसको क्यों दिया? आपको तो रोटी मिल ही रही है, आपका तो हलवा पूरी का भी व्यवस्था ईश्वर ने कर दी, खूब चकाचक खाओ। अब आपके खर्चे से भी अधिक पैसा आपके पास है तो क्या करो? बच्चों के लिए जोड़ के मत रखो। आप लोग गलती क्या करते हैं, अब ज्यादा पैसा है और करो और करो, बच्चों के लिए जोड़ो। बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को टैलेंट दो, योग्यता दो, पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें सही गाइड करो, सही लाइन पकड़ाओ, और फिर बच्चों को आजाद कर दो, बेटा जाओ अपना कमाओ खाओ। पिता से अब कोई बच्चों का पैसे का लेन देन ना हो। पिता ने केवल टैलेंट दे दिया, तुम योग्यता ले लो, योग्य बन जाओ, इसके बाद अपना सेल्फ डिपेंड बनो, कमाओ खाओ और पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, माँ बाप को भूल मत जाओ। और पिता से अब 1 रुपए मांगने की जरूरत नहीं, अपने खर्चे खुद निकालो, अपने बिजनेस को खुद बढ़ाओ, अपने व्यापार को खुद आगे ले जाओ। अपना नाम, अपने आपका नाम आपके पिता से ना जाना जाए। अरे आपके पिता ने बहुत नाम कमाया, तो आप पिता के नाम से आप जाने गए, ये आपकी कामयाबी नहीं है, वो तो आपके पिता की कामयाबी है। आपकी क्या कामयाबी है? आपकी अपनी कामयाबी होगी कि आप अपने पिता से आगे निकले। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, तब बाप संतुष्ट होता है। पिता तब खुश होता है, पिता को कुछ गिफ्ट करना है ना, तो जितने बेटे बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आप पिता को कुछ देना चाहते हैं तो आप पिता से आगे निकल जाइए, कामयाब हो जाइए। यही पिता के लिए सबसे बड़ा उपहार है, तोहफा है, और यही पिता की सबसे बड़ी खुशी। पिता आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहता है, सही है बात? इसलिए हर पिता, जब आप भी पिता बनोगे ना तो आप भी अपने पुत्र को अपने से अधिक कामयाब देखना चाहोगे। जब वो बाप बनेगा तो वो भी अपने से ज्यादा। ये परंपरा है, और ये ठीक परंपरा है कि हर बाप अपने पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है, हर गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे देखना चाहता है। ये केवल बाप का भाव है। इसलिए कहते हैं ना कि माँ बच्चे को गोद में लेती है, माँ बच्चे को गोद में लेती है, यहाँ कांख में दबाती है बगल में, तो माँ और बच्चे का सिर एक सा होता है। मतलब जितना दूर माँ देख सकती है उतना ही दूर बच्चा देख सकता है। माँ चाहती है कि बेटा जितना मैं देखूं उतना ही तू देख, लेकिन पिता जब बच्चे को उठाता है तो यहाँ कांख पर नहीं, अपने कंधे पर बिठाता है कि बेटा जहां तक मैं देख रहा हूं उससे आगे का तू देख, जहां तक मैं देख रहा हूं उससे आगे का तू देख। इसलिए पिता हमेशा अपने पुत्र को कहां बिठाता है? अपने कंधे पर। अपने सिर से ऊंचा सिर रखता है बच्चे का कि मेरे सिर से ऊंचा तेरा सिर हो, मेरे सम्मान से अधिक तेरा सम्मान हो। क्यों जी, ये बात सही है? एक पिता कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो बहुत अधिक प्रेम करता है अपने पुत्र से, अपनी संतान से, चाहे बेटी हो या बेटा, बहुत प्रेम होता है। और वो उसका प्रेम साइलेंट होता है, बताता नहीं है वो, पर होता है। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि अपने पिता का सम्मान बढ़ाओ, पिता की बातों को मानो। यदि पिता की बात मानने लायक नहीं है तो पलटकर जवाब मत दो, चुप रहो। पिता की बात मानने योग्य नहीं है तो पलटकर जवाब ना दो, क्या रहो? चुप रहो। यदि आपके पिता ने अच्छी सलाह दी तो स्वीकार करो,
सलाह अच्छी नहीं लग रही है, उनकी सलाह पुराने जमाने की है, आप पर फिट नहीं बैठ रही है, कोई बात नहीं, उनका धर्म है बताना। तो उन्होंने पूरा किया। मानना ना मानना मर्जी आपकी है, लेकिन आपको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो इस बात का हर पुत्र को ख्याल रखना चाहिए और बेईमानी से बचना चाहिए। किससे बचेंगे आप लोग? बोलो, किससे बचेंगे? बेईमानी से। पैसा कमाना है, परंतु मेहनत से कमाना है। मेहनत का कमाने में मजा है साहब, बेईमानी का कमा के धन्ना सेठ बनने का कोई मजा ही नहीं। बेईमानी से आप रातों रात किसी का चोरी कर लो, डाका डाल लो, भ्रष्टाचार कर लो और धनपति हो जाओ, उस धन का मजा नहीं है। जो स्ट्रगल करके, जो मेहनत करके, जो पसीना बहा के धन आता है ना, वो धन शांति भी देता है, वो आनंद भी देता है। मेहनत से। क्यों जी? हम तो मेहनत का ही खाते हैं साहब, मेहनत करते हैं, जब तक काम ना करें तब तक खाते नहीं। और हम तो आपसे निवेदन करते हैं, 1500 का काम करके ही खाओ, है ना? सवेरे जागो, नाश्ता करो, ठीक है, पर दोपहर के भोजन तक 1000, 2000, 5000, 10,000, जो आपकी क्षमता, जो आपका कार्य है, कुछ पैसे कमा लो दोपहर तक, फिर खाओ, कमा कर खाओ। क्या कहते हैं आप लोग? दोपहर का भोजन करते समय, मतलब 12 बजे या 1 बजे हम लोग दोपहर का भोजन लगभग करते हैं, लगभग 12 या 1। उस समय तक सफल व्यक्ति की पहचान बोल रहा हूं मैं, ये 2020 देखने वालों पर लागू नहीं होगा। ये अपने भविष्य को समझने वाले लोग नहीं हैं। जो क्रिकेट देखने में 5 घंटा बर्बाद करें, इनका कोई भविष्य नहीं है। जो समय ये क्रिकेट में खर्च कर रहे हैं, ये अपनी